दोस्त कब मैं 2 पहिया वाहन से 3 पहिया वाहन में आ गया। एक कहानी तो तुम्हें बताने के लिए सब्र चाहिए, और सब्र जो है वो असर कर रहा है और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रहा है। भाई दिल्ली दर्शन के लिए हम आए थे, आमरण अनशन पे तो हम है नहीं, तो कुछ खा पी कर वापस जाएंगे। पियेंगे कुछ बेहतरीन, खाएंगे कुछ उम्दा। उम्दा ना केवल खाएंगे, उम्दा आपको दिखाएंगे। खबर कुछ नहीं है, खबर बस इतनी सी है कि दिल्ली में लगा है जाम, और जाम से जूझ के हम कर रहे हैं काम। एक ऐसा काम है जो बड़ा निजी काम है, क्योंकि जब भुक्कड़ों को भूख लगती है तो वो नहीं लेते, व्यायाम है। और दिल्ली में ऐसे ऐसे होते काम है, सीधा भाई प्रचार प्रसार के लिए डायरेक्ट ऑटो से किसी ने खट्ट करके इसको अंदर फेंको, और प्रचार भी हो गया और प्रसार भी, विस्तार भी। हम इसे पढ़ेंगे कि क्या है इसमें लिखा। नहीं है यार दीदी, इतनी इतनी प्यारी स्माइल लेके आप बात करोगे तो दीदी तो भाग। दीदी को स्माइल की बात बोली, दीदी भाग गई। दीदी ने कहा स्माइल नहीं। एक ये घोड़ा और एक घोड़ा हमने रात में बनाया था। अब उस घोड़े को हमने कहाँ चढ़ाया था ये तो भाई तुम समझ जाओ। बाकी बातें ब्लॉग से परे, कभी मेरे को डीएम करो, बताएंगे अंदर के खास रास्ता नहीं मिलता दिल्ली में, तो इस तरह से प्रयासबद्ध रहना पड़ता है और अलग अलग रास्तों से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है, विस्तृत होना पड़ता है, विस्तृत। भैया पहाड़ों की शाम और दिल्ली का जाम ऐसी चीजें हैं जो बिन मांगे उपलब्ध हो जाती हैं। दोनों का अपना आनंद है। तो शाम को दृश्य दिखाता है बढ़िया बढ़िया, और एक जो है वो दिन दहाड़े तारे दिखा देता है। एक रात में दिखाता है सितारे और एक दिखाता है दिन दहाड़े तारे। तो दिल्ली दिखाती है दिन में तारे। जब लग जाता है जाम तो बाबा जाम से मिला है छुटकारा, अब मिलेगा अपने को आगे दृश्य प्यारा प्यारा। यहाँ तो डबल डेकर बस आ गई है हमारे ऊपर, और कोई नहीं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है बड़ा संभल के और सटीकता से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है, गाड़ी के हैंडल को घुमाता है। इसीलिए इतनी बिजी रोड में भी एक्सीडेंट होने से हर बार बच जाता है। That's the game bro, you just name it। भाई फिलहाल हम अपने इस टेम्परेरी घर को छोड़कर अपने परमानेंट घर में जा रहे हैं, बाजार के बीच में, जहां हम करेंगे कुछ पेट पूजा। क्योंकि भाई समस्या ये है कि अपने को कोई दूसरा काम आता नहीं है, नहीं आता है अपने को कोई काम दूजा करना, पेट पूजा सिवा इसके। जिसके भी मन में शंका है ना, जितनी भी शंका है वो अपनी शंकाएं और अपने सवाल नीचे कमेंट में डाल सकता है। सो हेलो गाइस, तुम्हारा होस्ट, तुम्हारा दोस्त त्रिनेत्र बैक टू दिस चैनल, तुम्हें यहाँ पर लाइव रिपोर्ट दे रहा है फ्रॉम द दिल्ली। हम हैं खड़े इस समय पे कहाँ? एक विश्व प्रसिद्ध बाजार में, जिसका नाम है द करोल बाग, जो पड़ता है दिल्ली में। विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स में शुमार है जिसका नाम। और यहाँ क्यों आए हैं हम? यहाँ करने के लिए आए हैं पेट पूजा। दिल्ली प्रसिद्ध है दिल वालों के लिए। दूसरी जो चीज है वो है खाना। तो हम दिल वालों की दिल्ली में कुछ स्वाद लेने के लिए आए हैं, और उस स्वाद को खाने के लिए हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बाकी आउटफिट आप देख ही सकते हैं, भाई का पूरा सिस्टम सेट है ऊपर से लेके नीचे तक। थ्रिफ्ट स्टोर का फिलहाल हमारा सीन। रिसेंटली मैं थ्रिफ्ट स्टोर में गया था, वहां से मैंने क्लोथिंग बाय करी है। मेरे को बताना कि कैसा लग रहा है आर्टिकल, प्रिंट कैसा लग रहा है, प्रीमियम शिट लग रही है कि नहीं लग रही है। नहीं लग रही है तो भाई उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बट मेरे को फील पूरा दे रही है। अब हम आपको देते हैं कुछ खाने का फील, कि भाई ये तो हमने पहना हुआ, ये फील हम ले रहे हैं। अब आपको देंगे कुछ छटकारे। इस फूड ब्लॉग में स्वागत है मेरे प्यारे। हम यहाँ पे तरबूज से, जो है एक बहुत ही लाल, रसीला और स्वादिष्ट मीठा फलाहार करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कुछ भारी चीजों पर प्रहार। पहले फलाहार, ठीक है मेरे प्यारे? तो फूड ब्लॉग में स्वागत है तुम्हारे सभी के, दिल का और नजरों का। देखो, नजरों से देखो और दिल से चखो, क्योंकि जबान तो हमारी काम कर रही है ना बाबे। हाँ जी भाई, राम राम जी की क्या हाल है बल तुम्हारे? कैसे हो मेरे प्यारे? बढ़िया भैया। बढ़िया पकड़ना है ये? बढ़िया के आगे और क्या है? नहीं मतलब सही है। मतलब क्या बताना है, कुछ मतलब बोलना है? बोलना तो पड़ेगा ही तुम्हें, माइक तभी तो पकड़ाया। अच्छा, वीडियो बना, ब्लॉग बनाते हो? हाँ। अच्छा बोलो। तो मैं ऐसे लोगों को लेता हूँ जो बिल्कुल ब्लॉग के आगे, जिनको पता ही ना होगी ब्लॉग कैसा होता है। मासूम चेहरे आ जाते हैं ना जिनके, जो एक्टिंग नहीं कर पाते ब्लॉग के आगे। अरे नहीं भाई, क्योंकि एक्टिंग जो कर ले यार फिर मजा क्या है? नेचुरल शिट नहीं आती ना, ओरिजिनल शिट। बताओ कैसा लगा फिर तरबूज का स्वाद? देखो मतलब मस्त मजा आ रहा है। आप लोग भी आओ यहाँ पे खाओ, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। पर आप तो खा के बिल्कुल तंदुरुस्त हो रखे हो। आप भी खा लो भैया। वो तो मैं समझ गया आपकी बात, पर भैया क्यों कमजोर हो रखे हैं? भैया ये क्या चक्कर है यार? आप लोगों की सेहत बना रहे हो और आप खुद कमजोर हो रखे हो। तो भैया कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते हो? 3 साल हो गए। हाँ। और यही का आप यही फूड चलाते हो, कुछ और भी पार्ट टाइम में कुछ और भी करते हो? यही चलाते हैं। मतलब फल का ही आप का मेन? ये चाउमीन मोमोज ये सब बेकार चीजें हैं। बढ़िया चीज है भाई, चाउमीन मोमोज। इनसे मतलब नाता रिश्ता नहीं है, और आप खाते भी नहीं हो चाउमीन मोमो? फल खाते हो आप? एक मिक्स बना दो 30। ठीक है भैया, फल बेचते हैं और ना केवल बेचते हैं, खाने में भी यकीन रखते हैं। भैया कह रहे हैं मैं सिर्फ फल खाता हूँ, इसलिए फलाहार करके मैं स्किनी हो गया हूँ, अंदर से हेल्थ जबरदस्त है। भैया तो करोल बाग के बारे में कुछ खासियत बता सकते हैं आप? कपड़े की मार्केट है और मोबाइल का है। इसे कुछ ऐसा भी कहते हैं कि दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार है विश्व का, कुछ दूसरे या तीसरे नंबर पे।
दूसरे नंबर पे आता है करोबा गफ्फार मार्केट अजमल का रोड। विश्व का सबसे बड़ा बाजार है दूसरे नंबर पे। ये फैक्ट्स हैं दोस्तों जो आपको भी जानने चाहिए, क्योंकि दिल्ली दर्शन के लिए जब आए तो करोल बाग को अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपने क्या करा दिल्ली आगे। और यहाँ स्ट्रीट फूड को किस करके जाओ, हमें पता चल जाएगा स्वाद चीज क्या होती है, उमदा स्वाद। क्योंकि दिल्ली जो है भाई, दिल्ली का खाना भाइयों का बहाना, हमारे दो पहाड़ी भाइयों के बहाने दोनों बराबर ही है? दिल्ली के खाने और हमारे भाइयों के बहाने। नहीं यार वो कभी चलेंगे फिर यार ट्रैवल कर। कितनी मुश्किलों से मैं लाया इन बंदों को, पता है घुमाने के लिए 2 दिन का समय निकालने के लिए इनको ऐसा होता है कि जैसे जंग में। भैया एक काम करो, तुम मेरे पैर को मत ले जाओ, तुम साथ साथ ना मुझे भी ले जाओ। यहाँ ऐसे ऐसे काम भी हो जाते हैं बाबा, यहाँ टांगों को संभाल के मारा पता नहीं, पर तुम्हारी टांगों को यहाँ जरूर ले जाए। गब्बर मेरे हाथ वापिस कर दे, याद है वो डायलॉग? यहाँ पे पैर वापिस करने पड़ जाते हैं, और होते नहीं है पैर वापिस, पैर सिर्फ जाते हैं। फिर एक बार गया तो गया, उसके बाद फना है पैर। खाओ यार तुम, मैं इसको देख देख के मन भर रहा हूँ, इतने रंगीन फल देख के। अभी कुछ स्टार्टर में अब जरा थोड़ा कुछ वैसा करेंगे हम सीन, कुछ हैवी डाइट की तरफ चलेंगे वाले। देखो भैया मन में नहीं विचार करना, देखो इन फलों में रंग कौन भरता है, इस आकाश को नीला कौन बनाता है? भगवान बनाता है, भगवान बनाते हैं। मतलब है कुछ ऐसी दिव्य शक्ति जो रंग भर रही है संसार में, इस बेरंग दुनिया में जो कुछ रंग भर रही है। ये वे थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। तो हम पहाड़ियों के साथ ना बड़ी दुविधा है, जो हिल स्टेशन में रहने वाले लोग होते हैं ना, हम लोगों के साथ दुविधा ये है दोस्त कि हमें सर्दी में रहने की कुछ इस तरह की आदत पड़ी है। ठंड खा खा के हमारे कुछ ये हाल है कि गर्मी से अब हमें असर होता नहीं, गर्मी हो गई है हम पे बेअसर। देख सकते हो ऊपर मैंने पहनी है लेदर की जैकेट। दिल्ली में हो रही है गर्मी, पर ये गर्मी अब हम पे असर नहीं कर पा रही। ये सवाल मैं पहले खुद से पूछा करता था कि यार जब ऊंची ऊंची चोटियों से लोग नीचे आते हैं, उनके हम नागरिक हैं, और भाई ऊपर पहाड़ी इलाकों से लोग नीचे की तरफ आते हैं, तो आप ज्यादातर वृद्ध लोगों को देखेंगे ना, तो स्वेटर और जैकेट का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चाहे दिन दोपहरी हो, कितनी भीषण गर्मी हो। तो उससे मेरे को ये पता चला कि भाई हम लोगों के पहाड़ में रहने वाले लोग क्या, हम लोगों की बॉडी में गर्मी को झेलने की कुछ अलग ही क्षमता पैदा हो जाती है। कितनी गर्मी हो पर उसके बाद भी हमें ऊपर से ओवरकोट तो चाहिए ही चाहिए भाई। ये है कुछ चक्कर, यही है मामला। करोल बाग की इन खचाखच भरी गलियों में, जहां कपड़ों से लेके खाद्य पदार्थ से लेके होटलों से लेके हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध है। हम भी कुछ सुविधाएं ढूंढ रहे हैं अपने उपयोग में लाने लायक सुविधा, जिन सुविधाओं का हम भोग कर सके। और वो भोग करने के लिए पहले हम पेट पूजा करेंगे, खाने से शुरुआत करेंगे। दिल्ली दर्शन जो होगा, पहले खाना फिर दिल्ली दर्शन। बाकी ये है आउटर लुक, वॉकिंग शॉट। देखो मेरे जो आउटफिट है ना इस समय पे, ये मैंने स्पेशली दिल्ली के लिए तैयार करा था भाई। कल मतलब ऐसी कॉल आई भाई लोगों की कि चलो भाई चलो दिल्ली दर्शन के लिए। जब दिल्ली दर्शन की बात हुई तो मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं दिल्ली दर्शन के। यू विल नॉट बिलीव कि भाई 1 या 2 दिन पहले मैंने थ्रिफ्ट से पहले पहना, से डाली अपनी लेदर जैकेट। मैंने कहा लेट्स गो बेबी। इसी गो करते करते अब हम खानों के साथ खेलेंगे हम खो खो। हमेशा से मेरे लाइफ में ना एक पर्पस था, एक एम था, दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली के जो खाद्य पदार्थ है ना, खाने पीने की गलियां हैं, वो पुरानी दुकानें, वो पुराने जायके, वो पुराने स्वाद, उन स्वादों को जीना है। तो वो जीने के लिए आज उचित वक्त है। पुरानी पुरानी गलियां हैं, उन गलियों को छानेंगे और स्वाद लेकर आप तक आएंगे। ठीक है जी, तो चलते रहते हैं। क्या बात है, दिल्ली कभी रुकता नहीं है, ना दिल्ली सोता है ना दिल्ली थकता है। दिल्ली की एक खासियत, चाहे रात के 2 हो चाहे सुबह के 2, 2 ही 2 हैं यहाँ पर, हम तो मित्र 3 हैं। कचौरी खस्ता होती है खाते खाते, जो वो मुंह में क्रंचीनेस आती है, वो क्रंचीनेस कचौरी को खास बनाती है। कचौरी में है क्या? कचौरी के अंदर है दाल, सूखी दाल, और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर है एक सख्त पपड़ीदार मैदे की लेयर। तो ये जो 2 चीजें हैं ना, और इसके ऊपर से थोड़ा सा रस्सेदार साथ में अगर आपको मिल जाए छोले, फिर हो जाए भाई योले, मजा आ जाए ब्रो। ये जो कचौरी को कुछ अलग बनाता है, और हमारे यहाँ पे जो साथी संघ हैं, ये कचौरी का स्वाद लेते हुए, पूरा लाभ उठाते हुए मौके का, पेट में बिल्कुल एडजस्ट करते हुए छोलों को, खस्ता कचौरी को। पर ये कचौरी जो है इसमें अलग क्या है कि ये दाल की नहीं है, ये है प्याज की कचौरी भाई, है ना? प्याज वाली है ना, दोनों ही प्याज वाली है, एक प्याज वाली एक दाल वाली। तो मेरे को ये बताओ, क्योंकि मैंने चखा तो नहीं, पर मेरे को ये बताओ कि उमदा कौन सी हो रही है? इनको ये लग रही है, मेरे को ये प्याज वाली। प्याज कचौरी में देखो क्या चीज है जो थोड़ा सा अलग हो जाती है कि प्याज जो है क्रीमी एस्पेक्ट ऐड कर देते हैं। आप ये कह सकते हैं ना, हल्का सा स्वीट ऐसा चीज ऐड कर देते हैं, और उस वजह से वो थोड़ा स्पेशल हो जाती है। बाकी दाल जो खस्ता कचौरी, तो खस्ता तो है ही। मतलब आखिरकार दिल्ली दर्शन जो है वो सक्सेस हुए खाने के लिए। मतलब फीलिंग अच्छी आई, पेट भी खुश और मन भी खुश, तन भी खुश और मन भी। देखो भैया, तन मन तो खुश हो गई होगा, जेब खुश है ही, धन भी खुश बाबा। क्योंकि दिल्ली में खाना ना अफोर्डेबल, यहाँ तुम्हें 20, 25, 26, 100 रुपए के अंदर तुम्हें ऐसी डाइट मिल सकती है जिस डाइट को खाने के बाद शायद ही तुम शाम तक खाना मांगो। पर उसके लिए तुम्हें खोजना पड़ेगा दोस्त। खोजोगे तो प्योर चीज भी मिलेगी। लोग कहते हैं यार प्योर चीजें खत्म हो गई हैं संसार से। स्ट्रीट फूड है ना, वो बिल्कुल इस समय पे यार अनहाइजीनिक हो गया, और उसमें बिल्कुल ये कि सेहत के लिए स्ट्रीट फूड बिल्कुल सही नहीं है। पर ऐसी बात नहीं है दोस्त, स्ट्रीट फूड जो है ना वो सदियों से चला है और सदियों तक चलेगा। बात होती है क्वालिटी देने पे,
कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। जहां नहीं दे रहे वहां 4 दे भी रहे हैं। तो वही कि आपको छानना पड़ता है, आपको खाकर देखना पड़ता है, स्वाद उठाकर देखना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, बार बार आपको प्रयासबद्ध रहना पड़ता है अच्छे स्वाद और अच्छी दुकान की खोज में। ठीक है भाई, अब मौका आ चुका है अपना स्वाद लेने का कचौरी का, क्योंकि भाई सुबह से जो कचौरी की डिमांड कर रहा था वो तो फिलहाल इस मोड़ पर, इस चौक पर आकर पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं सामने। अब फिलहाल हम भी उनके साथ लग जाते हैं, पीछे से लद जाते हैं और इस स्वाद का जरा सा आनंद लेके देखते हैं कि क्या है इसमें ऐसा खास, जो सुबह से हमारा भाई बोल रहा है क्या है इसमें ऐसा, क्या है इसमें ऐसी बात। भाई आशुतोष भाई ने तो फोन सब रख दिया, उन्होंने कहा स्वाद के आगे कुछ नहीं जीवन में, जीभ के आगे, है ना भाई। ब्लॉग भी सब बाद में की, पहले जीभ, पहले पेट मतलब आखिरकार तुम्हारे मुंह से एकदम सही सटीक चीज निकली, सटीक वक्त पे। पहले पेट पूजा फिर बाबे काम दूजा। ये दिल्ली है भाई, लो ना, लो टेस्ट तो करो ना। पता है यहाँ क्या होता है, अरे तो फिर यहाँ खाना तो बनता ही बनता है, यहाँ चूतिया भी बना दिया जाता है हल्के में। अब तुम ये पूछ रहे हो कि वो कुछ खाने की चीज बना रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, खाने की चीज ही बना रहे हो। पसंद आया तो मजा आया, और ना आया तो चूतिया बनाया। जिंदगी का यही फलसफा है कि पसंद आया तो मजा आया, लेकिन उसके बाद अगर नहीं आया तो चूतिया बना। करके देखना पड़ता है तभी पता चलता है, बार बार निरंतर करते रहना पड़ता है, और करते करते पता चलता है गलत कर रहे थे। छाछ होगी भाई, छाछ। ये कितने साल हो गए आपको यहाँ काम? 1 साल हो गया। और काम कब से कर रहे हो आप? काम कब से कर रहे हो आप, कब से बना रहे हो? मार्च से लगा रही है, वैसे कर रहे हैं 10 साल से, अलवर राजस्थान से। अच्छा, अलवर राजस्थान से आप? हाँ जी, राजस्थानी कड़ी कचौरी है, देखो होगा आपने। अच्छा जी, ठीक 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 ठीक। तो राजस्थान तो मैंने सुना, देखो कचौरी हो गई, दाल पकवान हो गए, इन चीजों के लिए तो बड़ा प्रसिद्ध है राजस्थान। फिर प्याज कचौरी है, ये राजस्थानी प्याज कचौरी है, ये राजस्थानी दाल कचौरी है, आलू की सब्जी है, कड़ी पकौड़ा है, राजस्थानी कड़ी कचौरी है। ठीक 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 भैया। सिस्टम तो आपने बहुत बढ़िया सेट करके रखा हुआ है, देखने से आदमी का आत्मा तृप्त हो जा रही है। खा के तो हो ही गई है हमारे साथ वालों की थोड़ी थोड़ी। लोकेशन क्या रहेगी आपकी? ये करोल बाग, सरस्वती मार्ग, 21 नंबर गली, बिडनपुरा। ठीक है जी। 2 मित्र यहाँ पे प्रसन्न हुए, कचौरी खा के तृप्त हुई है इनकी आत्मा। ऐसी अगर आपको अपनी आत्मा तृप्त करनी है, ऐसी अपनी सोल तृप्त करनी है, तो यू कैन कम टू दिस प्लेस। एड्रेस भैया बता चुके हैं, अब इससे आगे क्या लोगे? इससे आगे तो तुम्हें अपने खुद कदमों का इस्तेमाल करके यहाँ आना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि वीडियो से तुम क्वालिटी देख सकते हो, पर स्वाद लेने के लिए तो जीप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जीप का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा दोस्त। अब इससे आगे की डिटेल मैं नहीं दे सकता, वो तुम खुद समझ जाओ ब्रो। ये तो एक बात बताओ, ये भी एक अलग प्रकार का स्वाद है कि मतलब रायते को पिया भी जाता है भाई। तो भाग्य माइक में मत लो कि तुम केवल स्वाद लो, तुम मेरे को मत लो। कोई नहीं सबका होता है भैया, कोई नहीं कोई, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ले रहा आपको, टेंशन मत लो यार। अरे सब कैमरा फ्रेंडली नहीं होते दोस्त, हर व्यक्ति का अपना निजी जीवन है, हर व्यक्ति की अपनी चॉइसेस हैं इस जीवन में, तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कैमरे के आगे आने के लिए, पर हम आपको सिस्टम दिखा सकते हैं कि कैसे चल रहा है। मट्ठा पीते हुए आपने लोगों को देखा होगा, यहाँ रायता पीते हुए देखो कैसा है। फिर ये रायता पल्लड़, ये वो चीज है जो कहीं ना कहीं निसंकोच 6 गिलास पी सकता हूँ रायता। अरे पल्लड़ वही तो होता है, दही से तो। ये मैं केवल स्वाद ले रहा हूँ यार, इतना भी खाना है आगे जाके पेट भर जाए। मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है दोस्तों, पर उसके बावजूद भी मैं शौकीन हूँ खाने का, मैं हूँ स्वाद का शौकीन, पेट भरने का नहीं। मतलब हब्सी नहीं हूँ मैं खाने के लिए, मैं एक ही गुफाओं से रिसा हुआ पानी। गलत मत समझना, देखो बहुत सारी चीजें होती है, हम सरकेस्टिकली बोल देते हैं, पर समझदार के लिए इशारा काफी। पल्लड़ पिलाओ मुझे आज, पहली बार मैं कुछ उसके अलावा कुछ और पी रहा हूँ। चलो इसको तुमने घुमा दी बात, तुम कहीं और ले जा रहे थे बात को, फिर तुमने घुमा दी बात। नो कहने भाई, बियर की कौन पीता है? बियर भी पीते हैं, पल्लड़ भी पीते हैं, और कुछ और भी पीते हैं, सब कुछ पीते हैं हम। जिस धरती में जो पीने योग्य है ना, वो सारी चीजें पीते हैं। तो ठीक है, पहले इसका टेस्ट लेके देखते हैं, फिर बताते हैं आपको। ओह भाई साहब, मतलब अगर ये आदमी रोज पिए तो कोल्ड ड्रिंक पीने की जरूरत नहीं है आदमी को। दिस इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट ड्रिंक दैट यू कैन बाय, कम दामों में। कितने का पड़ा ये? 10 रुपए। भाई साहब 10 रुपए में सेक्सी डाइट दे रहे यार। पी लो वही डालते हैं। तो भाई गला तर हो गया, पेट में कचौरी घुस गई।